जय गुरुदेव। हमरे हित गुरुदेव जी धारे मनुज स्वरूप, मूरख मन पति आए नहीं, भटकी फिरे भव को। यही विधि बीते जन्म बहु, नहीं कीन्ही परतीत। कृपा करो अब सतगुरु, धारू भक्ति रे। कभी ना कभी मालिक प्यारे मिलेंगे, कभी ना कभी मालिक प्यारे मिलेंगे। जीवन के एक दिन अधारे मिलेंगे, जीवन के एक दिन अधारे मिलेंगे। तड़पती हूँ दिन रात रट ये लगाए, तड़पती हूँ दिन रात रट ये लगाए। अगर प्यार की है तो प्यारे मिलेंगे, अगर प्यार की है तो प्यारे मिलेंगे। जीवन के एक दिन अधारे मिलेंगे, जीवन के एक दिन अधारे मिलेंगे। तरसते हैं जिसके लिए वे फरिश्ते, तरसते हैं जिसके लिए वे फरिश्ते। वही प्यार के परवाने मिलेंगे, वही प्यार के परवाने मिलेंगे। जीवन के एक दिन अधारे मिलेंगे, जीवन के एक दिन अधारे मिलेंगे। बसा ले तू अपने नैनों में मूरत, बसा ले तू अपने नैनों में मूरत। इसी मोहनी में वो प्यारे मिलेंगे, इसी मोहनी में वो प्यारे मिलेंगे। जीवन के एक दिन अधारे मिलेंगे, जीवन के एक दिन अधारे मिलेंगे। नहीं रह सकेंगे मेरे बिना वो, नहीं रह सकेंगे मेरे
जीवन के एक दिन आधार मिलेंगे, इसी आशनाई में जीवन बिताई, इसी आशनाई में जीवन बिताई। दयालु दया सिंधु द्वारे मिलेंगे, दयालु दया सिंधु द्वारे मिलेंगे। कभी ना कभी मालिक प्यारे मिलेंगे, कभी ना कभी मालिक प्यारे मिलेंगे। जीवन के एक दिन आधारे मिलेंगे, जीवन के एक दिन आधारे मिलेंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। दर्श स्पर्श मंजन और पाना। दर्शन से अन्य शब्दों के कष्ट जाते हैं, तकलीफ जाती है। कौन से कष्ट? भौतिक कष्ट, दैहिक, दैविक, भौतिक, ये तीन तकलीफ होती है। दैहिक कष्ट किसको कहते हैं? शरीर से जो तकलीफ होती है, बीमारी है, मानसिक तकलीफ है, शांति नहीं मिलती है, दिमाग काम नहीं करता है, बुद्धि काम नहीं करती है, यह है शारीरिक कष्ट। दैहिक और भौतिक कष्ट किसको कहते हैं? जैसे ये राजा महाराजा लोग सताते रहते थे, आज प्रजातंत्र में ये जो सरकारें बनी हैं, ये जनता को परेशान करने लग जाएं। जो इस समय पावर में है अपने, चाहे शासन के लोग हों चाहे प्रशासन के लोग, वो अगर परेशान करने लग जाएं तो भौतिक कष्ट कहलाता है। मोटी मोटी बात बताता हूँ आप। और दैविक कष्ट किसको कहते हैं? जो ये बाढ़ आ जाती है, सूखा पड़ जाता है, अकाल पड़ जाता है, समय पर जाड़ा नहीं होता, गर्मी नहीं होती, बरसात नहीं होती है, फसल खराब हो जाती है, अन्न की भारी कमी हो जाती है, अन्न पैदा भी हो रहा है, तैयार है, लहला रही है फसल। यही है कि 10 दिन के बाद अभी इसको काट करके मड़ाई करके घर में ले आएंगे, लेकिन ओला गिर गया, पत्थर गिर गया तो सब साफ हो गया। घर में लाने वाली बात तो खत्म हो गई। खलिहान में बेजहां अनाज निकालते हो, वहाँ भी नहीं पहुँच सकता है। तो ये सब दैविक कष्ट में आते हैं। तो दर्श स्पर्श मंजन और पाना। अब कहें पाप, कहें वेद पुराना, इससे पाप करते हैं। जान अनजान में जो कर्म बन जाते हैं, उन कर्मों की सजा भोगनी पड़ती है। तो उनको काटने के लिए उपाय किया जाता है। देखो ऋषि मुनि महात्मा रहते थे, तो महात्मा जो होते थे वो घूमा करते थे और घूम करके लोगों को समझाते रहते थे। लोग उनके आश्रमों पर जाते थे गृहस्थ लोग समझने के लिए कि कैसे घर में प्रेम रहे, कैसे हमारा खान पान सही रहे, किस तरह से हमारा चाल चलन व्यवहार अच्छा रहे,
इन सब चीज़ों को जो वेद में लिखा है, पुराण में लिखा है, कुरान में लिखा है, इसको समझने के लिए जाते थे, क्योंकि हर कोई तो पढ़ कर के उसको समझ नहीं सकता है। लेकिन महात्मा को सब जानकारी होती है। महात्माओं के मुंह से, संतों के मुंह से, ऋषि मुनियों के मुंह से, ब्रह्मा के मुंह से ही देखो ये वेद सुनाई पड़ा था ऋषियों को, और ऋषियों ने सतयुग में ही इन बातों को लोगों तक फैलाया था, तो उनको सब जानकारी रहती है, तो उनके पास जाया करते थे। तो तिथि तारीख निश्चित रहती थी, जैसे पूर्णिमा है, अमावस्या है, या और तीज त्योहार आते हैं, ऐसे निश्चित रहता था। तो देखो प्रेमी, आज जो तिथि है त्रयोदशी, इसी दिन, इसी तिथि को अपने गुरु महाराज, जिनकी याद में अपने लोग हर महीने भंडारा करते हैं, वो शरीर छोड़े थे, तो साल में पहले एक बार ये मनाया जाता था भंडारा। एक जगह पर होता था, तो वहाँ पर सब लोग पहुँचते थे। जितने भी प्रेमी गुरु भक्त हैं, गुरु प्रेमी हैं, वो प्रसाद लेने के लिए, सत्संग सुनने के लिए, गुरु की दया दुआ लेने के लिए उज्जैन पहुँचते थे। उज्जैन में होता था भंडारा। लेकिन जब एक के बीच में दैविक कष्ट आ गए, जो सबके ऊपर पड़ा, सबके ऊपर मुसीबत ढाई, कोई उसमें नहीं बचा। जो आज चेतावनी दी जा रही है कि समय ऐसा आएगा कि जान बचाना मुश्किल हो जाएगा, तो जान बचे बड़ भाग। उस रोग से जिसकी जान बच गई उसके भाग्य थे, नहीं तो बहुत लोग चले गए उसमें। और उसी बीच में ये पड़ गया आपका भंडारा। तो आश्रम पर जो 200-300-400 लोग थे, वही मिल कर के भंडारा वहाँ कर लिए थे, क्योंकि आना जाना लोगों का बंद था एक जगह से दूसरी जगह का। तो बाद में सोचा गया कि भाई यहाँ सब लोग पहुँच नहीं पाए, तो अब जगह जगह पर भंडारे का कार्यक्रम त्रयोदशी को आयोजित कर दिया जाए। तो त्रयोदशी को जगह जगह पर कार्यक्रम होने लग गया, और उसका फायदा भी लोगों को मिलने लग गया। जो लोग उसमें शरीक होते थे, जाते थे, जो ध्यान भजन वहाँ करते थे, प्रार्थना बोलते थे, जो सत्संग प्रेमियों के द्वारा होता था, सुनते सुनाते थे, उनको तो फायदा हुआ ही, उनको तो अच्छा लगा ही, उनको तो शांति मिली ही। लेकिन जो दुनियादार हैं, कि जैसे मान लो पड़ोसी हैं, तो सब लोग सत्संगी तो हैं नहीं। गांव में सब लोग तो कहीं कहीं सत्संगी हैं, पूरा गांव सत्संगी है नहीं, बाकी अन्य लोग भी हैं। लेकिन जब उनको भी बुलाया जाने लगा कि भाई हमारे यहाँ भंडारा है, आप आइए और उसमें बैठिए और जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोलिए, और प्रसाद वहाँ बटेगा भंडारे का, उसको ग्रहण करिए। तो जब लोग जाने लगे तो उनको भी फायदा हुआ, तो लोगों का मन लगा, और लोगों ने कहा हर महीने हो जाना चाहिए। तो हमने कहा तो बहुत अच्छा रहेगा। तो तब से लगातार देश में ही नहीं, विदेशों में भी ये त्रयोदशी का भंडारा, जहाँ जहाँ भी गुरु प्रेमी हैं, गुरु भक्त हैं, जो बाबा जय गुरुदेव के नाम से जुड़े हुए हैं, जो उज्जैन आश्रम से जुड़े हुए हैं, आते जाते हैं, सब जगह करते हैं, सब जगह भंडारा होता है। जहाँ कहीं इस तरह के गरीब गुरगा लोग नहीं होते हैं, अमीर ही लोग होते हैं, वहाँ भी ये लोग बांट देते हैं। हमने कहा भाई आपने कोरोना में गरीब को ही तो खिलाया नहीं, असहाय लोगों को भी खिलाया। करोड़पति अरबपति को भी उस समय रोटी की तलाश थी, उस समय पेट में कुछ पड़ जाए
क्योंकि पैसा होते हुए भी, धन दौलत पुत्र परिवार भरा पूरा होते हुए भी, और कहीं फंस गए बेचारे, तो वो घर तक पहुंच नहीं पाए। लॉकडाउन का मतलब क्या होगा कि एक जगह से दूसरी जगह कोई सफ़र नहीं कर सकता। ट्रेन, बस और सवारियाँ सब बंद हो गई थी उस समय पर। नाका बंद हो गया था जिलों का, तो कैसे पहुंच पाते। तो करोड़पति अरबपति होते हुए भी असहाय थे। तो हमने कहा असहाय को भी खिलाओ, सबको खिलाओ। तो भूखे दूखे को खिलाते हैं, सब जगह खिलाते हैं। नहीं कुछ होता है तो प्रेमी अपने घर में ही बना करके कुछ न कुछ और बांट देते हैं, दे देते हैं, ले जाते हैं, खिलाए आते हैं। तो सब जगह पर यह भंडारा हो रहा है, गुरु महाराज की याद में हो रहा है। ऐसे गुरु की याद में किया जा रहा है प्रेमियों, जिसको आप करते हो भंडारे को, चाहे अपने गांव में रहते हो करते हो, शहर में रहते हो, जिला में रहते हो करते हो, और यहाँ पर आए हो आप कल और परसों जो आयोजित कार्यक्रम है उसमें सम्मिलित होने के लिए, आप लोग इसको बराबर करते रहना। क्योंकि ऐसे गुरु का भंडारा है कि जिसमें गुरु महाराज ने जो दया दिया, जो धन तुझको दिया गुरु ने, उससे कर कुछ काम, मन तो भजो गुरु का नाम। यह प्रार्थना हम लोग बोलते हैं। तो जो धन उन्होंने दे दिया, अनमोल चीज दे दी, कि जो बढ़ती ही जाने वाली चीज है, कभी कम होने वाला नहीं है, और उससे आप क्या से क्या चीज नहीं पा सकते हो। कि ये जो उन्होंने दे दिया, तो आप उनके ऋण से, उनके कर्जे से क्या कभी उद्धार हो सकते हो? नहीं हो सकते हो। अब आप कहोगे कि भाई इन्होंने हमको रुपया दे दिया, हम इनके कर्जदार हो गए, हम इनके एहसानमंद हो गए, हम इनके मुरीद हो गए, अब हम इनके भक्त हो गए, सेवक हो गए, इन्होंने हमको रुपया दे दिया। लेकिन यही भारत देश का रुपया अगर आप चीन में लेकर चले जाओ, जापान में लेकर चले जाओ, अमेरिका में चले जाओ, अगर आप दुबई में चले जाओ, आप कहीं भी दूसरे देश में जाओगे तो ये रुपया चलेगा नहीं, एक पैसे इसकी कीमत नहीं रहेगी। अब उदाहरण देकर आपको समझाता हूँ प्रेमी। और सोना लेकर अगर चले जाओ, कोई आपको सोना दे दे और सोना लेकर चले जाओ, तो सोने की कीमत पा जाओ, सोने की कीमत पा जाओगे। अब किसी ने अगर आपको सोना दे दिया तो किलो, 2 किलो, 4 किलो दे दिया, 10 किलो मान लो दे दिया, कुंटल भर दे दिया अगर है किसी के पास तो। लेकिन कोई आपको सोना बनाने की विधि बता दे, सोना बनाने की युक्ति आपको बता दे, तो सोचो आप कि आप कितना सोना बना सकते हो। ऐसे ही आप पे समझो कि गुरु महाराज ने जो चीज़ दी आपको, क्या दिया, इसको तो मैं भी आपको याद दिलाऊंगा। लेकिन मोटी बात आप ये समझो कि ये धन जो उन्होंने दिया, जिससे आप उनके उद्धार नहीं हो, उन्होंने क्यों दिया आपको? उन्होंने आपके लिए परोपकार किस तरह से किया, इसको भी आपको समझना नहीं आया अभी तक। इसको भी समझने की जरूरत है, जिसके लिए कहा गया संतों की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार। मोटी बात आप ये समझो कि जैसे कोई जेल में बंद हो जाए और वहाँ पर जेल में आनी कोई जाए और देखे कि बेचारे बहुत दुख पा रहे हैं, बड़ी तकलीफ झेल रहे हैं, तो लाओ इनके कुछ खाने का इंतजाम कर दें। भोजन नहीं मिलता है इनको ठीक से, तो इनके भोजन की हम व्यवस्था कर दें, राशन पानी दे दें,
साग सब्जी तेल मसाला दे दें, इनको भोजन ठीक से मिलने लग जाए, इनका शरीर सूख रहा है तो ये दुबले न रह जाएं, तंदुरुस्त हो जाएं, कुछ करने लायक हो जाएं। तो भोजन का इंतजाम कर दिया। ठंडी है इस समय, कोई गया देखा बेचारों के पास ओढ़ने का ठीक से नहीं है, तो लाओ यहाँ हम कुछ कंबल डलवा दें जेल में। अब कंबल मिल गया, तो जो कंबल बांटने के लिए गया हो, भोजन देने जो गया, खाने पीने वाली चीज़ों को जो देने के लिए गया, उसको लोग कहते हैं आपने मेरे ऊपर बड़ा उपकार किया, बड़ा मदद किया आपने, आपका मैं आभारी हूँ, आपका मैं कृतज्ञ हूँ, आपका मैं एहसानमंद हूँ। आपने मेरे लिए परोपकार किया, उपकार किया। और कोई अगर चला जाए और उनको जेल से मुक्त करा दे, उनके लिए ताला खुलवा दे और कहा जाओ तुम्हारी सज़ा माफ़ हो गई, अब तुम जेल से चले जाओ, निकल जाओ और स्वतंत्र रूप से आज़ाद रूप से रहो, अपने बच्चों के बीच में रहो, परिवार में रहो, चाहे जहाँ आओ जाओ आप आज़ाद हो। आपको कैद से मुक्त कर दिया गया, तब क्या बोलेंगे जेल के लोग कि आपने जो ये परोपकार किया है इसका बदला नहीं चुकाया जा सकता है। तो जो संतों ने जीवों के ऊपर उपकार किया है, गुरु महाराज ने जो उपकार किया है, उसका बदला नहीं चुका सकते हम आप। संतों की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। अनंत किसको कहते हैं? जिसका कोई अंत न हो। लोचन किसको कहते हैं? आँख को कहते हैं। उन्होंने आँख खोल दिया। कौन सी आँख खोल दी? आप जो सत्संगी हो, ज़्यादातर सत्संगी हो, नामदान लेने के लिए कोई इक्का दुक्का इसमें आए हो गए, बाकी कार्यक्रम की घोषणा तो कल की है, कल ज़्यादा लोग आएंगे नामदान लेने के लिए, काफ़ी लोग आएंगे कल। तो आप सत्संगी हो, आपको बताया गया कि दो आँखें ये बाहर और एक जीवात्मा में है। तो जीवात्मा की आँख जब खुल जाती है तब अनंत का दीदार होता है, तब इसमें तो लोक का अंत होता है, इस पिंडी शरीर ब्रह्मांडी शरीर का यानी ये अंत होता है। आप समझो स्थूल शरीर का, लिंग शरीर का, सूक्ष्म शरीर का ये अंत होता है। तो कितनों का खोल दिया? अनंत लोगों का खोल दिया, अनंत लोगों के लिए उपकार किया। ये किसने किया? बहुत से संतों ने मिल करके किया। गुरु महाराज ने तो इतने लोगों का लोचन खोल दिया कि आप ये समझो जितने पहले सब संतों ने मिल करके नहीं खोला था, उतनों का खोल दिया। कितने जीवों को आज हम सब दिखा दिया, संत रूप में बना लिया, अपने रूप में बना लिया। जैसे भिंग कर ले आप समान, जैसे भिंग अपनी जैसा बना लेता है कीड़े को, उस तरह से बना लिया। तो कहते हैं हिल्ला रोजी बहाने मौत, कोई न कोई बहाने से मौत आती है। तभी तो लोग कहते हैं कि पेट फूला मर गए, गैस बन गई खत्म हो गई, हार्ट फेल हो गया, किडनी फेल हो गई, गिरे थे तो सिर में चोट लग गया तो खत्म हो गए। वो जो काल भगवान हैं अपने ऊपर नहीं लेते हैं ये चीज़, तो कोई बहाने से मौत लेते हैं। वो जब खाली कराना होता है तो नहीं हुआ तो 4 दिन बुखार ही आ गया, या तो ही दिन बुखार आ गया, एक ही दिन रात को बुखार चढ़ा, सुबह ख़त्म हो गए, सुबह बुखार चढ़ा, रात को ख़त्म हो गए। इस तरह से बहाने से मौत आती है। और हिल्ला रोजी किसको कहते हैं? कोई न कोई बहाने से नौकरी मिलती है, कोई न कोई बताता है भाई जगह खाली है, फॉर्म भर दो और तुम पढ़ाई करो, जब लिखित परीक्षा पास कर ले जाओगे, सामने बैठ करके जब तुम साक्षात्कार दोगे, इंटरव्यू दोगे,
तब तुमको नौकरी मिलेगी। तो देने वाला तो वो मालिक है, लेकिन माध्यम बनाता है। जैसे जान लेने के लिए माध्यम बनाया, ऐसे खुद देने के लिए भी माध्यम बनाता है। तो किसी न किसी को माध्यम बनाता है और वो अधिकारी के रूप में बैठ जाता है, और वो जब दस्तखत कर देता है, पास कर देता है कि ये लड़का पास हो गया, इसको नौकरी दे दी जाए, तब नौकरी मिलती है। तो हिल्ला रोजी बहाने मौत, हिल्ला से ही, किसी के माध्यम से ही रोजी मिलती है, नौकरी मिलती है। तो हिल्ला रोजी कोई न कोई जैसे रोजी रोजगार करते हो, कोई न कोई सिखाता है आपको, कहीं न कहीं सीखते हो, बताते हो। और जो बगैर सीखे रोजगार कर लेते, दुकान खोल लेते, कल कारखाना लगा लेते हैं दूसरे के बल पर, उनका नहीं चलता है। मान लो कोई काम किया भी और उसमें बहुत फायदा है, लेकिन आप ये समझो कि अगर मुनाफा कम मिला तो भी तो घाटा हुआ। ज़्यादा मिलना चाहिए अगर आपको, और आपका कम मिला, और अगर आपने मुनाफा लिया भी और एक आदमी अगर आपको अनुभव नहीं है, धोखा दे दिया आपको, तो सब चला गया कि नहीं चला गया। इसलिए सीखना ज़रूरी होता है। सीख करके जो काम किया जाता है, कामयाबी मिल जाती है। और आजकल तो देखो प्रेमियों, बड़ी होशियारी रखनी चाहिए, क्योंकि पार्टनर बन करके और मुनाफा शुरू में लोग करा देते हैं और बाद में सब हड़प कर लेते हैं। जब विश्वास हो जाता है कि अब ये कमा कमा करके देते रहेंगे, तब विश्वासघात कर लेती है। इसलिए सत्संगियों को होशियार रहना चाहिए, विश्वासघाती से दूर रहना चाहिए, कई लोगों से दूर रहना चाहिए। ऐसे लोगों से आप साधकों को, सत्संगियों को दूर रहना चाहिए कि जो झूठ बोलता हो, कभी भी झूठ बोल करके और आपको विश्वास में न करके और आपका ठगी कर ले, आपका रुपया पैसा ले जाए, आपकी औरत बच्चों पर वो गलत नज़र डाल दे, विश्वास में आपको ले करके, और आपका जहाँ फायदा होने को हो वहाँ पर वो नुकसान करा दे अपने स्वार्थ में। ऐसे स्वार्थी से, ऐसे झूठ बोलने वालों से होशियार रहना चाहिए, उनका साथ नहीं करना चाहिए। जो स्वार्थी हो नहीं स्वार्थ करना चाहिए, विश्वासघाती हो उनका साथ नहीं करना चाहिए, कंजूस का भी साथ नहीं करना चाहिए। कंजूस किसको कहते हैं? चौड़ी चली जाए दमड़ी न जाए, रुपया मिल जाए चाहे कोई थप्पड़ मार दे चाहे जूता मार दे, वो उसकी फिक्र उनको नहीं है, रुपया मिल जाए, और जोड़ते चले जाते हैं। ये नहीं सोचते हैं कौड़ी कौड़ी जमा किया सब छोड़ के माल खजाना, ये नहीं समझते हैं कि यह सब छोड़ करके चला जाना पड़ेगा। एक से एक राजा महाराजा चले गए, मार करके लाए, लूट करके लाए, धोखा दे करके लाए, खजाना हीरा मोती जवाहरात से भर लिया, लेकिन जैसे पैदा हुए थे नंगे पैदा हुए थे, ऐसे नंगे भेज दिए गए शमशान घाट। न कुछ लेकर आए थे न कुछ लेकर गए, सब छोड़ गए। लेकिन मनुष्य में लगा हुआ है। तो वो कौन होते हैं? कंजूस होते हैं। कंजूस हर जगह धोखा देता है। कंजूस जो है परमार्थ में भी बाधा डाल देता है। जो कोई सुनता है समझता है कि भाई कुछ निकालना चाहिए हमको अच्छे काम में, मेहनत की कमाई का, उसको वो धोखा दे करके मन खराब करके और उसकी बचत करा देते। कहते तुम्हारा बचत करा दे रहे हैं, इसी को तुम बिजनेस में लगा दो, व्यापार में लगा दो, 4 गुना हो जाएगा, तब दे देना, ज़्यादा दे दोगे मैं भी देने वाला हूँ, कोई बात नहीं है, कोई कमी नहीं है उनके पास। वो तो सब होता चला जा रहा है, कोई काम रुक नहीं रहा है, तरह तरह की बातें बता देते हैं। कंजूसों से भी दूर रहना चाहिए परमार्थियों को, साधकों को।